हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ के एपिसोड 20। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा सेंजिंग को किसी के ऊ करने की आवाज़ आता है, जिस वजह से हमारा सेंजिंग वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है वो ढूंढने लगता है। और फिर जिन्हों एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ब्रदर शन, मुझे लगता है ये आवाज़ इस कमरे से आ रहा है। और फिर सेंजिंग और जिन्हों इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर इस कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जिया रस्सियों से बंधी हुई होती है। और हमारा सेंजिंग जैसे ही जिया को यहाँ पर देखता है तो वो कहता है, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसके पास जाकर उसके मुंह से टेप को हटा देता है। और जैसे ही जिया के मुंह से सेंजिंग टेप हटा लेता है तो वो कहती है, सेंजिंग मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर सेंजिंग कहता है, क्या तुम्हें बचा लूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन सेंजिंग इतना कहते ही है कि तभी जिया कहती है, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हारा हर बात सुनूंगी, मैं कसम खाती हूँ। फिर सेंजिंग कहता है, क्या सच में? फिर जिया कहती है, हाँ सच में, मैं खुदा की कसम खाती हूँ। फिर सेंजिंग कहता है, ठीक है, और जिया की हाथ की रस्सी को खोल देता है। और हाथ की रस्सी को खोलने के बाद जिन्हों से कहता है, जिन्हों इसे उठाओ और पहले इस जगह से निकलते हैं। फिर जिन्हों कहता है, ठीक है, और जिया को उठाकर सेंजिंग के साथ यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। और फिर जिया रोते हुए कहती है, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, और ऐसे ही रोती रहती है। इसके बाद हमें इस घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा सेंजिंग और ये दोनों चलते हुए इस जगह से बाहर की ओर जा रहे होते। लेकिन तभी हमारा सेंजिंग रास्ते में किसी को देख लेता है, जिस वजह से सेंजिंग इन दोनों को रोकते हुए कहता है, वहाँ कोई है। और वो बंदा जैसे ही सेंजिंग को देखता है तो वो कहता है, मिस्टर शन। और सेंजिंग जैसे ही उसके मुंह से अपना नाम सुनता है तो वो तुरंत इसके पास आता है और इसे देखते हुए कहता है, तुम तो बहुत जख्मी हो और तुम्हारे जख्म गंभीर है, इसलिए अभी बात मत करो। फिर ये शख्स रोते हुए कहता है, मैं एक अंडरकवर सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो मिस सू की रक्षा करता है। लेकिन मिस सू इतना कहते ही है कि तभी हमारा सेंजिंग घबराते हुए कहता है, उसके साथ क्या हुआ? फिर ये शख्स कहता है, उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है, प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, उनकी जगह मुझे होना चाहिए था। और हमारा सेंजिंग जैसे ये बात सुनता है तो वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो अगवा हो गई है? इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक टूटे फूटे घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूबैन होती है और उसके सामने सूबैन को अगवा करने वाला होता है, जो अपने चाकू को चाटते हुए सूबैन से कहता है, मिस सू, ऐसे समय में तुम अभी भी अपना कमन बनाए रखी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जीतने की इच्छा के साथ पैदा हुआ हूँ, इसलिए जितना ज़्यादा तुम मुझे इस तरह से देखोगी मैं उतना ही ज़्यादा उत्साहित हो जाऊँगा। और सूबैन के पास आकर उसके गर्दन पर चाकू रखते हुए कहता है, मिस सू, तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोचती? अगर तुम हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फिर सूबैन कहती है, क्या मुझे चोट पहुंचाओगे? क्या तुम में हिम्मत है? और ये शख्स जैसे ही सूबैन की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से सूबैन को थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। और फिर सूबैन के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहता है, आखिर मैं हिम्मत क्यों नहीं करूँगा? तुम शायद सू फैमिली की प्रतिष्ठित और प्यारी बेटी होगी, लेकिन इससे क्या, मैं एक काम ख़त्म करने के बाद यहाँ से उड़कर बहुत दूर चला जाऊँगा और कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। और फिर सूबैन को धक्का देकर ज़मीन पर गिराकर यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ, नहीं तो इसके बाद तुम पर जोर देने के लिए मुझे दोष मत देना। और यहाँ से चला जाता है। और वो शख्स जैसे ही यहाँ से चला जाता है तो सूबैन अपने मन में कहती है, मुझे नहीं लगता कि वे मेरी हत्या करेंगे, क्योंकि ग्रैंडपा अभी अभी बिंग चैंग से गए हैं और उनका असली मकसद मैं नहीं हूँ, इसलिए वे शायद अभी मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। और सेंजिंग का नाम लेते हुए कहती है, सेंजिंग, बेहतर होगा कि तुम बेवकूफ़ी वाली काम ना करो। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें सेंजिंग और जिन्हों को एक कार में दिखाया जाता है, जहाँ हमारा सेंजिंग गुस्सा करते हुए जिन्हों को कार और तेज चलाने के लिए कह रहा होता है। फिर जिन्हों कहता है, ठीक है, और कार तेज चलाकर जल्दी से सेंजिंग को सेंजिंग के घर पहुँचा देता है, जहाँ पर सेंजिंग के घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। और वे लोग जैसे ही हमारे सेंजिंग को देखते हैं तो वे लोग दौड़कर सेंजिंग के पास आते हैं और कहते हैं, मिस्टर शन अब वापस आ गए। और रोते हुए कहते हैं, मिस्टर शन, हम मरना डिजर्व करते हैं, क्योंकि वे हम थे जो मिस सू की रक्षा करने में नाकाम रहे। फिर सेंजिंग इन लोगों को शांत कराते हुए कहता है, अभी सबसे ज़रूरी उन्हें ढूंढना है, इसलिए दूसरी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी की हालत क्या है? फिर सामने वाला शख्स कहता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें जितना पता है वो ये है कि जिन्होंने मिस सू को अगवा किया है उनके पास एक बिना लाइसेंस प्लेट की ब्लैक वैन था। हमने पुलिस को बुलाकर इस बारे में बता दिया है, लेकिन तब से हमें पुलिस की तरफ से कोई भी खबर नहीं मिला है इस बारे में।
और फिर हमारा सैनजिंग इसकी बातें सुनने के बाद अपने घर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या दुश्मन अकेले ही घुस आए थे और तेजरफेस यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? फिर वो शख्स कहता है, ब्रदर तेजरफेस उनसे लड़ते समय गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, यहाँ तक कि उनके दोनों हाथ भी टूट गए हैं, इसलिए उनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही ये बात सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, तेजरफेस यहाँ हाल ही में शामिल हुआ हो, लेकिन वो क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर है, इसलिए कोई ऐसा शख्स जिसके पास उसे इस तरह चोट पहुंचाने की क्षमता है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और वो बॉडीगार्ड वाला शख्स सैनजिंग को कुछ ना बोलता देखकर सैनजिंग से कहता है, मिस्टर सैन अब हमें क्या करना चाहिए? फिर सैनजिंग कहता है, तुम में से कुछ मिस सू को ढूंढना जारी रखो और एक बंदा एम्बुलेंस को कॉल कर कॉल पर बने रहो, ताकि अगर किसी पर हमला हो जिस वजह से वो जख्मी हो जाए तो हम तुरंत उसका इलाज कर सके। और जिन्हों तुम जिया का ख्याल रखो और उसे भागने मत देना। और फिर सभी लोग ठीक है कह के अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो सैनजिंग अपनी आंखें बंद कर कहता है, ये जितनी लंबे समय तक चलता रहेगा सुबेन उतना ही ज़्यादा खतरे में होगी। हमारे सैनजिंग के इतना कहने के साथ ही हमारा सैनजिंग अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर सैनजिंग के आसपास बहुत सारी किताबें उड़ी होती है। और फिर हमारा सैनजिंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, यहाँ उसे जल्दी से ढूंढने का कोई रास्ता ज़रूर होगा। इतना कहने के साथ ही हमारे सैनजिंग की नज़र एक स्किल के किताब के ऊपर जाता है, जिस स्किल का नाम गोल्डन सिल्क सर्चिंग स्किल होता है। और फिर हमारा सैनजिंग हमें इस स्किल के बारे में बताने लगता है। ये एक फॉरबिडन तकनीक है जो टारगेट का जगह पता करने के लिए हेवन और अर्थ के यीन और यांग को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले के एसेंस और खून पर निर्भर करता है। इसलिए जो भी इस स्किल का इस्तेमाल करेगा उसे बहुत नुकसान होगा। ना सिर्फ उसकी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होगी, बल्कि कई मामलों में ये जीवन को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ये हेवन के सीक्रेट लीक करने के बराबर है। लेकिन इससे क्या, क्योंकि सुबेन पूरे बीइंग चैंग के सामने मेरी रक्षा करने को तैयार है, तो थोड़ी सी कुर्बानी देने में कोई हर्ज नहीं है। इतना कहने के बाद सैनजिंग इस स्किल को सीख लेता है और फिर एक जगह पर आकर इस स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके लिए सबसे पहले हमारा सैनजिंग अपने एक हाथ की उंगली को अपने दांत से काट लेता है और उसका खून अपने दूसरे हाथ के ऊपर गिराता है। और हमारे सैनजिंग के हाथ के ऊपर जैसे ही खून गिरता है तो हमारे सैनजिंग का स्किल एक्टिवेट हो जाता है। और फिर हमारा सैनजिंग अपनी आंखें बंद कर आसपास की जगह पर सुबेन को ढूंढने लगता है। और ऐसे ही थोड़ी देर तक ढूंढते ढूंढते हमारे सैनजिंग को आखिरकार सुबेन मिल जाता है। और जैसे ही हमारे सैनजिंग को सुबेन मिल जाता है तो हमारे सैनजिंग के ऊपर इस स्किल का साइड इफेक्ट होने लगता है, जिस वजह से हमारे सैनजिंग के मुंह से खून निकलने लगता है। और पीछे खड़े बॉडीगार्ड जैसे ही सैनजिंग के मुंह से खून निकलते हुए देखते हैं तो वो सभी घबराते हुए कहते हैं, मिस्टर सैन क्या आप ठीक है? फिर सैनजिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो और मैंने सुबेन को ढूंढ लिया है, वो चैंगडोंग माउंटेन इनगट में है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सुबेन जिस घर के अंदर कैद होती है उस घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो गुंडा दरवाजे पर लात मारकर दरवाजे को खोलते हुए कहता है, तुम्हारा सोचने का टाइम खत्म हो गया, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? फिर सुबेन बड़ी ही एटीट्यूड में इससे कहती है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और एक गुंडा जैसे ही सुबेन की ये बात सुनता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ अगवा किया है, लेकिन तुम जैसी इतनी निडर लड़की पहली बार देखा है। और अपनी पैंट के बेल्ट को खोलते हुए कहता है, क्योंकि यह तुम्हारी चॉइस है तो बुरा मत मानना। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय।